नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में बात की जाएगी कॉस्मिक मैरिज के ऊपर। एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है कि मैम ये कॉस्मिक मैरिज क्या होती है। स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारी टर्म्स हैं जो हमारी इस स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमारे सामने आती हैं, या बहुत सारी स्टेजेस हैं जो हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करती हैं। एक सोल की जो जर्नी है वो जब वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो रही है, मीन्स एक सोल जब से वो इस पूरे यूनिवर्स में अपनी एग्जिस्टेंस लेकर आती है, तब से लेकर जब वो अपनी ग्रोथ करती है। मैं सिंपल से शब्दों में कहूँ, जब एक ऊर्जा परमपिता परमेश्वर से निकलकर अपने जीवन की शुरुआत करती है और अपने इस सफ़र को तय करते हुए वापस परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाती है, तो इस सफ़र को, उस आत्मा के सफ़र को सोल जर्नी या आत्मा का सफ़र कहा जाता है। और इस सफ़र में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। सारी स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो एक जैसी नहीं होती, लेकिन उसमें स्टेजेस होती हैं। मीन्स जब एक आत्मा अपनी शुरुआत करती है तो वो कंप्लीट होती है, और वापस जब वो परमात्मा में आकर विलीन होती है तो भी वो कंप्लीट होती है। लेकिन इस पूरे सफ़र में उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने होते हैं, और उन एक्सपीरियंस को जिस भी तरीके से वो लेती है, वो सारे ही एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं परमात्मा तक ही जाते हैं, क्योंकि उस ऊर्जा के रूप में भी परमात्मा ही वो सारे एक्सपीरियंस ले रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक आत्मा ना तो कभी जीती है ना कभी मरती है, क्योंकि जो जीवित होगा वो मरेगा ज़रूर। लेकिन ये जो ऊर्जा है, ये परमात्मा की ऊर्जा है, ये उस किरण की तरह है, उस रोशनी की तरह है, उस रे की तरह है जो सन से निकलती है। जैसे सन से निकलने वाली रोशनी को कभी ना काटा जा सकता है, ना छीना जा सकता है, ना उसे बिगाड़ा जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। सेम ऐसे ही हम ईश्वर की वह ऊर्जा हैं जो ऊर्जा ईश्वर से निकलकर वापस ईश्वर में विलीन होती हैं, और अपनी इस ग्रोथ की जर्नी में, उन एक्सपीरियंसेस में हम अपने आप को जानने का सफ़र तय करते हैं। मीन्स ये जितना भी खेल हमारे परमात्मा ने शुरू किया है वो सब इसलिए कि वो खुद अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हम लोगों के रूप में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इस बात को जानने के लिए काफ़ी हद तक आपकी जो हेल्प है वो हमारे ग्रंथ कर देते हैं। मैं यहाँ किसी एक स्पेसिफिक रिलीजियस बुक की बात नहीं कर रही हूँ। पूरी दुनिया में जितने भी रिलीजियस बुक्स आपको मिलेंगी, उन सभी को एक साथ मिक्स करके उस नॉलेज को जब आप समझेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा अच्छा कि थोड़ी थोड़ी नॉलेज सभी में ही है, कंप्लीट नॉलेज किसी भी एक रिलीजन में नहीं है। और जब सबको एक साथ मिक्स करके आप समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको ये ट्रुथ पता चलेगा कि अच्छा एक्चुअल में ये जो जर्नी है ये एक सोल ग्रोथ की जर्नी है, और जिसमें स्टेजेस होती हैं। कभी यहाँ पर वो जो सोल ग्रोथ होती है वो कंप्लीट सोल के रूप में इस एक्सपीरियंस को करती है, कभी वो ट्विन के रूप में, कभी ट्विन रे के रूप में,
कभी सोलमेट्स के रूप में, और ये सारी ही जर्नी एक साथ ही होती हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, सोल पिरामिड। आप उसको देखेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में एक जो सोल है वो कैसे क्रिएट होती है, और उस सोल का जो साइकिल है वो तभी कंप्लीट होता है जब वो जिस तरीके से उसने अपने आप को विभाजित किया, सेपरेटेड किया है, और अलग अलग एक्सपीरियंस लेते हुए वो वापस यूनाइट हो रही है, तो अपने आप को फुल्ली कॉन्शियस कर फिर वो मेन सोर्स में मर्ज हो रही है। मेन सोर्स मीन्स वो ऊर्जा जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, जिसे हम प्यार से परमपिता परमेश्वर बोलते हैं। कॉस्मिक मैरिज इस सभी प्रोसेस में से एक वो प्रोसेस है। ये जो टर्म्स हैं वो हमारे दिए हुए हैं, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस है जिनके अलग अलग टर्म्स हम लोगों ने दिए हैं, जैसे गैलेक्टिक मैरिज, कॉस्मिक मैरिज, ट्विन मैरिज, सीक्रेट मैरिज, ये सारे ही टर्म्स हमारे ही दिए हुए हैं। यहाँ पर हम जिस मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं उसे कॉस्मिक मैरिज कहते हैं। ये मैरिज दो सोलमेट्स के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में होती है। मीन्स एक सोल इस अर्थ प्लेन पर आकर किसके साथ अपनी लाइफ जर्नी स्पेंड करेगी, किसके साथ अपने जीवन को जिएगी, और वो सारे कार्य करेगी जो वो पहले से ही प्री डिसाइडेड कर आई है कि कौन कौन से एक्सपीरियंस उसे लेने हैं इस लाइफ बर्थ में। लेकिन क्योंकि ये जितना भी एक्सपीरियंस लेना है, हम अकेले इस वर्ल्ड में नहीं आते, इसीलिए हम यहाँ पर आने से पहले कुछ ऐसे किरदार चुनकर आते हैं, कुछ ऐसे रोल लेकर आते हैं कि हम वहाँ कैसे जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, किस टाइम क्या करेंगे। उनमें से हम सोलमेट के साथ जो अपना रोल सोच कर आते हैं, उस जर्नी को हम वापस जब रीयूनाइट होते हैं तो कॉस्मिक मैरिज कहते हैं। इट मीन्स हम पहले से ही डिसाइड करके आए हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, अपने सोल वर्ल्ड में, कि हमें धरती पर जाकर किससे शादी करनी है। आपने कई बार सुना होगा कि हम पहले से ही डिसाइड करके आते हैं कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। यही रीज़न है कि जिसके साथ भी हम शादी करते हैं उसके साथ, चाहे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत बुरी हो, वो सभी आप पहले से प्री डिसाइड करके आते हैं उन लेसन्स को लेने के लिए जो आप सीखने आए हैं। और बुरा कुछ भी नहीं होता, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप लेसन्स लेते हैं। अब आपको लेसन्स कैसे लेने हैं, आप कहाँ सोलमेट के साथ लेसन्स लेंगे, कहाँ कार्मिक्स के साथ लेसन्स लेंगे, ये आप खुद डिसाइड करके आते हैं। जब आप अपने हस्बैंड के साथ बहुत हारमोनियस रिलेशन के साथ साथ कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल्स भी डिसाइड करके आते हैं कि आप तब यूनाइट होंगे जब आप अपने सोल टास्क को कंप्लीट कर लेंगे, जब ये आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, तब जाकर आप यूनियन में आएंगे। आप अपने प्यार की परीक्षा देंगे कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कि चाहे कुछ भी हो जाए आप एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। तब जाके आप इस जर्नी में आते हैं, इस कॉस्मिक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट कर आते हैं। कॉस्मिक मैरिज मेनली सोलमेट्स के बीच में होती है, लेकिन यहाँ पर सोलमेट्स वापस एक सोल में यूनाइट होते हैं। सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये ट्रुथ है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक ही सोल है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट शो हो रही है। आपको लग रहा होगा कि ये ट्विन सोल्स हैं, नहीं, ये दो अलग अलग सोल हैं, अलग अलग बॉडी में हैं, लेकिन ये एक दूसरे से इतना अनकंडीशनली लव करते हैं कि ये एक दूसरे के साथ कभी भी
गलत कर ही नहीं सकते, एक दूसरे को चीट नहीं कर सकते। तब ये जाकर मेन सोर्स से, परमात्मा से, डिवाइन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में अपने इस पार्टनर को नहीं छोड़ेंगे। और तब ये वापस रीयूनाइट होते हैं, ये कॉस्मिक वर्ल्ड में वापस एक सोल बन जाते हैं और अपने पार्टनर के लिए इतने लॉयल रहते हैं कि ये कॉस्मिक वर्ल्ड में भी उसके लिए उतने ही लॉयल होते हैं जितने 3D वर्ल्ड में। ये सुनकर बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। यहाँ एक छोटी सी स्टोरी के रूप में, और ये ट्रू स्टोरी है, उसके रूप में मैं आपको बता रही हूँ कि एक सोल 2 पार्ट्स में डिवाइड होके मीन्स ट्विन जर्नी लेकर इस अर्थ प्लेन पर आती है। लेकिन उससे पहले वो ये डिसाइड करके आती है कि मुझे ये सोल टास्क करना है, अपना ये सोल पर्पस करना है। और जब तक मैं अपना ये सोल पर्पस नहीं कर लेती तब तक मुझे वापस मेरे से यूनाइट ना किया जाए। लेकिन ये सोल पर्पस करने में मेरी हेल्प वो सोल करेगी जो इतने सालों से मेरे साथ मेरे पार्टनर के रूप में प्ले करती आई है, और उसे ही मैं अपने पार्टनर के रूप में चूज़ करती हूँ। जब वो अर्थ प्लेन पर आते हैं और उसी पार्टनर के रूप में मीन्स एक दूसरे से ही शादी होती है, वहीं रहते हैं, उसी जर्नी में उसे ये पता चलता है कि जिससे मेरी शादी हुई है वो मेरा सोलमेट है, लेकिन इसके अलावा भी मैं अलग से एग्जिस्ट करती हूँ। मीन्स मेरी सोल इंडिविजुअल सोल है और वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर आई है। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो कंडीशन होती है वो इसी स्टेज में एक सोल की होती है, जब वो एक तरफ तो अपने सोलमेट और एक तरफ अपने ट्विन के साथ में अपनी लाइफ में ऐसे मेंटल प्रेशर में होती है कि वो अपने आप से दूर भाग नहीं सकती, लेकिन वो अपने पार्टनर के लिए इतनी लॉयल है कि वो उसको धोखा नहीं दे सकती। तब वो डिवाइन से प्रे करती है कि प्लीज़ ये डिसीज़न मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए कि जिसके साथ मेरी शादी आपने की है उसके साथ धोखा ना हो। मैं उसके साथ चीट नहीं करना चाहती। मुझे मोक्ष चाहिए तो मुझे अपने आप से यूनाइट होना है, लेकिन मैं धोखा देके यूनाइट होना नहीं चाहती। उस समय पर परमात्मा की तरफ से ये रिवॉर्ड मिलता है कि उस सोल को, जिसे वो अपना सोलमेट कहती है, जिससे वो मैरिड है, सोल वर्ल्ड में दोनों ही सोल को एक करके मर्ज कर दिया जाता है। लेकिन ये जो मर्जिंग है ये सोल के उस पार्ट के साथ है जहाँ पर उसने ये मैनिफेस्ट किया है, या उस सोल पार्ट ने जिसने ये रिक्वेस्ट की है कि आप ऐसा कुछ सॉल्यूशन दीजिए कि मैं अपना टास्क भी पूरा करूं और कुछ गलत भी ना करूं। और ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है। ऐसे में रिवॉर्ड ये मिलता है कि वो सोल डिवाइन यूनियन भी फील करती है, कॉस्मिक मैरिज भी एक्सपीरियंस करती है, साथ ही साथ ट्विन जर्नी की कंप्लीट सीक्रेट मैरिज भी एक्सपीरियंस करती है, जिसे गैलेक्टिक मैरिज कहा जाता है। इट मीन्स वो सोल वापस जब सोल वर्ल्ड में जाती है तो कंप्लीट यूनियन में आती है, और फिर कंप्लीशन के बाद एक सोल में कन्वर्ट हो जाती है और डिवाइन में मर्ज हो जाती है। यहाँ पर भी उस सोल से क्वेश्चन किया जाता है कि अब आप क्या करना चाहते हो। आप एंजल बनना चाहते हो, मीन्स बाकी लोगों की हेल्प करना चाहते हो, उन्हें सर्विस देना चाहते हो, या हमेशा के लिए मोक्ष चाहते हो, मुझ में लीन होना चाहते हो। और यहाँ पर उस सोल की विलिंग के अकॉर्डिंग अगर वो परमात्मा में विलीन होना चाहे तो उसे परमात्मा में विलीन कर दिया जाता है, और यदि वह लोगों को अपनी सर्विस देना चाहती है तो उसी हिसाब से, मीन्स उसी के हिसाब से उन्होंने क्या वर्क टास्क चुना है
एंजल बनना चूज़ किया है तो उन्हें एंजल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मीन्स उन्हें एंजल बनाकर वापस इस अर्थ प्लेन पर लोगों की हेल्प के लिए भेज दिया जाता है। इसमें भी उस सोल से विलिंग पूछी जाती है कि वो 3D लाइफ को जीकर हेल्प करना चाहते हैं। मीन्स ह्यूमंस के या जिस भी प्लैनेट पर आप बर्थ लेना चाहते हैं वहाँ पर फिज़िकल फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप क्वांटम फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहते हैं। और जैसे वो सोल डिसाइड करती है उसी तरीके से उस सोल को सोल टास्क दिया जाता है। जो सोल अपने आप को मर्ज करना चाहती हैं उन्हें डिवाइन मर्जिंग, एक्चुअल में डिवाइन मर्जिंग एक्सपीरियंस कराई जाती है। और ये डिवाइन मर्जिंग उस डिवाइन मर्जिंग से डिफरेंट होती है जो आप मेडिटेशन में करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में आप वो फर्स्ट डिवाइन मर्जिंग एक्सपीरियंस करते हैं जब आप कॉस्मिक वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप वननेस की फीलिंग में आते हैं। तब आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि वननेस किसे कहते हैं। आपको ये ट्रुथ पता चलता है कि आप कभी भी ना तो परमात्मा से अलग थे, ना ही जिस फिज़िकल फॉर्म में आप अपने आप को अलग महसूस कर रहे हो आप तब अलग थे। आप पहले भी कंप्लीट थे, आप आज भी कंप्लीट हो, आप हमेशा से कंप्लीट थे, हो और रहोगे। और ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत 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 अमेजिंग कहूँ, ऑसम कहूँ, ये सारे शब्द छोटे हैं। अपने आप में एक्सपीरियंस अनएक्सप्रेसेबल है, आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ फील किया जा सकता है कि ये फीलिंग क्या होती है। उसके बाद जब आप इसको 3D वर्ल्ड में फील करते हैं आप अपनी लाइफ में न्यूट्रल हो जाते हैं। मीन्स आप हर चीज़ को साक्षी भाव से जीना शुरू कर देते हैं। आप अपनी 3D वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसे आप 5D का नाम देते हैं, आप दोनों ही वर्ल्ड को बहुत अच्छे तरीके से जीना सीख जाते हैं। इसे ही बैलेंस कहते हैं। और इसी बैलेंस को बनाने के लिए जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो सभी इनर वर्क कराते हैं या इनर वर्क के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये इनर वर्क उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया होता है। जब तक आप खुद इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सुनी हुई बातों में और सेल्फ एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जब तक आप उस जर्नी को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आप उसके बारे में बता नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वास्तव में आप अपनी सोल ग्रोथ की जर्नी में हैं और आप अवेयर हो चुके हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से कनेक्ट कीजिए। आप मेडिटेशन कीजिए, अपने बारे में जानना शुरू कीजिए, आंसर आपको अपने आप ही मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये वननेस की फीलिंग क्या होती है ये आपको तब समझ में आएगा। और जिस कंप्लीशन के लिए आप इधर उधर भागते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ही इतने दुख क्यों मिल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में ही सबसे तांडव क्यों हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये बहुत अच्छे के लिए हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।